नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने ई टिकट बुकिंग डाटा की सुरक्षा और अन्य सुविधाओं हेतु किसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें आईआरसीटीसी, कैग, सीबीआई या फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआरसीटीसी। अब आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इन्होंने हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे हमारे जो बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए तैनात जवान हैं उनके द्वारा ई टिकट बुकिंग का जो भी डाटा है उसको सुरक्षित रखा जा सकेगा। अब यहां पर अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें, आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 मई 2008 में इसे भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला था और वर्ष 2019 में कंपनी द्वारा अपना आईपीओ बाजार में लाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश में भारतीय दूतावास के परिसर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करेंगे? ऑप्शंस में केनिया, सूडान, पराग्वे या फिर मंगोलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है पराग्वे। एस जयशंकर ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और लैटिन अमेरिका में भारत की कूटनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भारतीय विदेश मंत्री द्वारा अभी हाल ही में पराग्वे में भारतीय दूतावास का आधिकारिक रूप से शुभारंभ करने का ऐलान किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम अगस्त माह में भारतीय विदेश मंत्री की कुछ प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री चान ओ चान से अभी भेंट की है। हाल ही में नवे भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। नई दिल्ली में आसियान अंतर संसदीय विधानसभा प्रतिमंडल से इन्होंने मुलाकात की है। कंबोडिया में भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, चौथे भारतीय ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? ऑप्शंस में नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। ये जो चौथा इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका आयोजन 18 और 19 अगस्त को बेंगलुरु में किया गया। इसमें भारत के सुमित अंतिल ने भाला फेंक में, जबकि योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पैरालंपिक खेलों में भारत की, तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 19 पदक जीते थे और पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर रहा। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत ने 1968 में तेल अवीव पैरालंपिक में पहली बार भाग लिया था। इसके बाद 1984 के पैरालंपिक खेलों के बाद से भारत लगातार इन खेलों में भाग लेता आया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिम्स्टेक के महासचिव कौन हैं जिन्होंने हाल ही में 22 से 25 अगस्त के बीच भारत की 4 दिवसीय यात्रा की आधिकारिक रूप से घोषणा की है? ऑप्शंस में तेंजिन लेकफेल, माओ जेलोंग, हु जियांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है तेंजिन लेकफेल। ये हैं तेंजिन लेकफेल, ये वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव हैं। अब अगर बिम्स्टेक की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्रों के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके वर्तमान महासचिव ने 22 से 25 अगस्त के बीच भारत की 4 दिवसीय यात्रा की आधिकारिक रूप से घोषणा की है। अब यहाँ पर अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित देश शामिल हैं। इसके 7 सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड देश हैं। यह संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के बाद से अस्तित्व में आया था और वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बिम्स्टेक रखा गया। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नार्को अपराधियों के लिए भारत का पहला पोर्टल किस नाम से विकसित किया गया है? ऑप्शंस में नार्को डाटाबेस, निदान, अचीवमेंट या फिर सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है निदान।
अब ये जो निदान पोर्टल है ये एनकॉर्ड या फिर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का ही एक भाग है, जिसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में हुई एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया था। अब यहाँ पर अगर हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो ये ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत की एक प्रमुख एजेंसी है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसका शासी निकाय है। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में सत्यनारायण प्रधान इसके महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपने किस मिशन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से क्रू मॉड्यूल फेयरिंग प्राप्त किया है? ऑप्शन इसमें चंद्रयान मिशन, समुद्री यान मिशन, गगनयान मिशन या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है गगनयान मिशन। ये दूसरा क्रू मॉड्यूल फेयरिंग है जिसे इसरो ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से अपने गगनयान मिशन के लिए खरीदा है। गगनयान मिशन के तहत इसरो का जो उद्देश्य है ये मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। अब यहाँ पर अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिंदी में इसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के पहले सफल सैटेलाइट का नाम महान खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। यह जो सैटेलाइट है ये 19 अप्रैल 1975 को पहली बार लॉन्च किया गया था। पूरे भारत में इसरो के अभी वर्तमान में 6 मुख्य केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? ऑप्शन इसमें डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक या फिर लक्ष्मी रूरल कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये जो डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है इसके द्वारा जो लाइसेंस रद्द किया गया है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल और आईआरसीटीसी ने ई बुकिंग डेटा सुरक्षा और अन्य सुविधाओं हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एचडीएफसी बैंक ने केरल में पूरी तरह से महिलाओं के लिए अपनी पहली शाखा खोली है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में भारतीय दूतावास के परिसर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करने का ऐलान किया है। स्कॉटलैंड ने 7 प्राचीन कलाकृतियों को वापस देने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चौथे भारतीय ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा बीबी माई स्टोरी ये नवंबर माह में प्रकाशित होगी। बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन लेकफेल ने हाल ही में 22 से 25 अगस्त तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा की आधिकारिक रूप से घोषणा की है। जलयान मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नार्को अपराधियों के लिए भारत का पहला पोर्टल निदान नाम से विकसित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से क्रू मॉड्यूल फेयरिंग को प्राप्त किया है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।